नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 9 सेट डी एस पी ओ एम और पेपर नंबर 3। बहुत इजी है भाई। चैप्टर 9 का नाम है मिसलिनियस, तो ये मत सोचना किसी काम का नहीं है, बहुत काम के टॉपिक है। इसमें शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगेगा काम का नहीं है, लेकिन कुछ टर्म ऐसी हैं भाई जो अगर एमसीक्यू के लिए आ गई तो बड़ी दिक्कत कर सकती हैं। बाकी ये चैप्टर भी हम फटाफट करेंगे। सबसे पहले केस स्टडीज़ ऑन स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज़। तो भाई ये इतना ज़्यादा याद तो नहीं कर पाओगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन इसमें एक दो टर्म है जो बहुत काम की हैं। भाई क्रेड की सक्सेस स्टोरी क्या है? कुणाल शाह, ये नाम ध्यान रखना, क्रेड के फाउंडर थे। 2018 में हुआ था। फिनटेक कंपनी है क्रेड और ऑपरेट अ मेंबर ओनली प्लेटफॉर्म ऑफरिंग रिवॉर्ड एंड बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड पेमेंट से रिलेटेड है, ध्यान रखना। बाकी इसके जो सेवरल सक्सेस के जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। स्किप बोलूँगा तो नहीं कि स्किप ही कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है भाई, आप सीए फाइनल वाले बच्चे हो, यहाँ पर कोई इतना लोड नहीं है। फिजिक्स वाला अलख पांडे, इनके बारे में आप जानते हो भाई, इनकी पॉपुलैरिटी एंड रीच, इधर भी कोई ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आए एमसीक्यू में। अल्ट्रा ह्यूमन में भाई एक पॉइंट काम का है जो एमसीक्यू बन सकता है। पहले अल्ट्रा ह्यूमन है क्या भाई देख लो, मैं वही टाइम दूंगा जो आपके लिए कुछ नया होगा। बाकी दुनियादारी आप सब जानते हो मेरे दोस्तों, मुझसे ज़्यादा जानते होगे। तो अल्ट्रा ह्यूमन एआई पावर्ड फिटनेस और वेलनेस प्लेटफॉर्म है, इतना ही नाम ध्यान रखना भाई। अल्ट्रा ह्यूमन है, वर्कआउट प्लान वगैरह, कोचिंग में मेडिटेशन सेशंस वगैरह, स्लीप ट्रैकिंग। आजकल स्लीप का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कुछ लोग इतने खुशनसीब होते हैं, क्या तो नींद आती है बाबा, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। और स्टूडेंट की लाइफ में नींद का थोड़ा सा इशू तो रहता है। इनोवेटिव अप्रोच और एक्सपर्ट गाइड, यूजर एक्सपीरियंस, पॉजिटिव रिव्यू, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ और इनोवेटिव अप्रोच। चलो इसमें भी कुछ नया नहीं है यार, शायद वो लेंसकार्ट है। हाँ आ गया लेंसकार्ट। इसमें ये ओमनी चैनल प्रेजेंस नया है। बाकी तो देखो स्ट्रैटेजीज नॉर्मल है, नाम से ही समझ में आएगा। अगर इसके ऊपर एमसीक्यू आया तो दिक्कत हो सकती है। तो लेंसकार्ट फाउंडेड इन 2010 बाय पीयूष बंसल। ओमनी चैनल प्रेजेंस क्या है ध्यान रखना भाई, इस पर एमसीक्यू आ सकता है। लेंसकार्ट ऑपरेट्स थ्रू एन ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल। ब्लेंडिंग होता है भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल चैनल्स का। तो ओमनी चैनल ब्लेंडिंग होता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस थ्रू इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, और इनकी शॉप्स भी है भाई। तो ये ओमनी चैनल प्रेजेंस। बाकी स्ट्रेटेजी तो देखो कस्टमर सेंट्रिक सभी हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन सभी के पास है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है, एक्सपांशन ग्रोथ हो सकता है। बोट की बात करते हैं भाई, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। इनके पास भी मार्केट लीडरशिप, ये नॉर्मल पॉइंट। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, इनोवेटिव फीचर्स है, अफोर्डेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। तो ये पॉइंट मैं इसलिए नहीं बता रहा था बाकियों के भाई क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें थी, आपको ओमनी चैनल वाला पॉइंट ध्यान में रखना था। आईडी फ्रेश फूड है भाई, फ्रेश फूड है। इडली और डोसा बैटर देते हैं ये लोग, मस्त एकदम है ना। तो यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट, इनोवेटिव ऑफरिंग, कन्वीनियंस, ब्रांड रेपुटेशन, एक्सपांशन, ये सब नॉर्मल चीज़ है। मैं नहीं कर सकता आप लोगों का समय खराब। अरे नहीं करना है ना भाई, आप सीए फाइनल वाले बच्चे हो। चुंबक 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 चुंबक, ये नया नाम आ गया, अब इस पे टाइम देंगे ना यार। लाइफस्टाइल ब्रांड नॉन फॉर इट्स क्विकी एंड कलरफुल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग अपैरल, एसेसरीज, होम डेकोर, यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी है। चुंबक ध्यान रखना भाई, ये चुंबक ही है, मतलब खींचने का काम कर रहा है, जैसे आपकी पर्सनालिटी है ना बाबा चुंबक वाली, वैसे ही है ये। ओमनी चैनल प्रेजेंस इनके पास भी है, ओमनी चैनल प्रेजेंस है ना। पेपर बोट है भाई, ये मतलब बच्चों के वाली चीज़ें हैं। तो इनके पास भी वही नॉर्मल पॉइंट है यार, पॉजिटिव ब्रांड इमेज, एक्सपांशन ग्रोथ, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इमोशनल ब्रांडिंग की है इन्होंने भाई। जैसे है ना इधर आप राजस्थान साइड या जहाँ पे मतलब आप देखोगे केरी पना करके इनका प्रोडक्ट है, मतलब इन्होंने फील दिया है लोगों को, देसी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पर पेपर बोट हो गया। अब इपिगेमिया फाउंडेड इन 2015 बाय रोशन मीर चंदानी। भाऊ देख रहे हो आप, भाऊ
भाऊ रोशन मीरचंदानी, असांजो सिंधी भाऊ रोशन मीरचंदानी एंड उदय ठक्कर इज एन इंडियन योगार्ट एंड डेयरी ब्रांड, है ना, ऑफरिंग इनोवेटिव फ्लेवर एंड प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा ये डेयरी वाला है, गेमिया से समझ में आ रहा था कुछ ऐसे होंगे वो। प्रीमियम क्वालिटी, हेल्थ वेलनेस फोकस पार्टनरशिप, ऐसा कोई बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी। देखो स्ट्रेटेजी इनकी है, इन्होंने हासिल किया है, लेकिन ये जो नेम है ना, नेम वो इतने तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं, वो ओमनी चैनल ध्यान रखना। हाँ ये टॉपिक काम का है, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड फंडिंग एजेंट्स। जैसे सीए वाले बच्चा जो एफएम पढ़ के आया उसको मैं ये बताऊं, बूट स्ट्रैपिंग, ये टर्म ध्यान रखना, ये चैप्टर 2 में भी आ गया था। बूट स्ट्रैपिंग में मतलब ये तोहफा हमने खुद को दिया है, ये पैसा हमने खुद का बिजनेस में लगाया है, वो ही है। मतलब एक्सटर्नल बहुत कम होता है, फ्रेंड से जुगाड़ तुगाड़ में ले लिया। एंजल इन्वेस्टर्स भाई हाई नेटवर्थ वाले लोग होते हैं, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। रतन टाटा जी हमारे भाई, बहुत बड़ा नाम, मतलब वो नाम तो सदियों रहेगा भाई, लेकिन अब वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं ये, यहाँ एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल है, यहाँ वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं। क्राउड फंडिंग कर सकते हो, दे दे बाबा दे दे बाबा दे दे बाबा। क्राउड फंडिंग हो सकती है, रेजिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये हो सकता है भाई, इसमें एग्जाम्पल दिया है इन्होंने किक स्टार्टर का, इक्विटी बेस्ड डेट बेस्ड हो सकती है क्राउड फंडिंग। बैंक लोन, सीए बैंक लोन के बारे में नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। ग्रांट एंड सब्सिडीज, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। अब इधर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगाना है बाबा कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 लगता है, इधर तो नहीं लगाना है। गवर्नमेंट और एनपीओ में ऑफर ग्रांट सब्सिडी इंसेंटिव्स मिलते हैं स्टार्टअप्स को। एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं भाई। एक्सीलेटर और इंक्यूबेटर दोनों अलग अलग चीज़ होती है, ये हमारा पहले कवर हुआ है पहले के टॉपिक्स में। तो इनसे पैसा मिलता है। कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स तो होते हैं, ये सब आप जानते हो भाई। अब आते हैं बिल्डिंग अ राइट स्टार्टअप टीम। बिना टीम के क्या होगा भाई, टीम तो चाहिए ना, राइट स्टार्टअप टीम। तो बिल्डिंग करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सब बातें लिखी हैं। तो टीम कैसे बनाओगे, टीम बिल्डिंग, पहले अपना विज़न डिफाइन करो, विज़न बड़ी चीज़ होती है। हायरिंग फॉर कल्चर फिट, ऐसे लोग रखो जो कल्चर के हिसाब से आपके कल्चर फिट हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन होना चाहिए, सभी तरह की चीज़ें उसमें होनी चाहिए, सभी तरह के लोग। ट्रस्ट बिल्डिंग करो, ट्रांसपेरेंसी रखो, एम्पावरिंग एंड डेलीगेटिंग करो, ऐसा नहीं सब कुछ खुद ही कर रहे हो भाई। कंटिन्यूस लर्निंग और डेवलपमेंट होना चाहिए। मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा इशू है ये ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में। मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट तो होगा बाबा। रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, ये दूरियां किस बात की है, ये दूरियां मिटाओ, दूरियां ख़त्म करना है भाई। रियल बिजनेस स्टोरीज अबाउट स्टार्टअप टीम्स। भाई देखो नेटफ्लिक्स है, इसकी एक स्टोरी इधर दे दी है ना। तो आपको पूरी स्टोरी याद नहीं रखनी है, आपको क्या काम की चीज़ याद रखनी है वो मैं बता रहा हूँ। 2000 में नेटफ्लिक्स क्या करता था, डीवीडी रेंटल सर्विस था। बाद में इसने क्या किया भाई, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन चालू कर दिया, एज यू नो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। तो ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन की कहानी इन्होंने चालू की, ठीक है। फिर फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया है टीम में। तो सचिन बंसल और बेनी बंसल की टीम है भाई, इनको कुछ इश्यूज आए थे तो इन्होंने वो इशू रिजॉल्व किए। तो ये टीम में ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब टीम तो होगी। और ओला फाउंडेड इन भाविश अग्रवाल और अंकित बाहेती, इनकी भी टीम है भाई, इन्होंने भी रिवॉल्यूशनरी कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। बायोकॉन, ये थोड़ा देख लो इसमें नाम, किरण मजूमदार शॉ है भाई, है ना। तो डायबिटीज़, कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज़ पर इन्होंने काम किया है। तो ये अच्छे एग्जाम्पल है टीम एफर्ट के, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफर। तो इनकी टीम ने क्या किया है वो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन मालूम होना चाहिए कौन किससे रिलेटेड है। इन्फोसिस से रिलेटेड है नारायणन मूर्ति, है ना। तो भाई इनकी टीम का खेल है पूरा। अब तो ये टॉपिक देखो, ये आपके लिए भी जमदार है। फाउंडर्स ग्रूमिंग, ग्रूमिंग की ज़रूरत सबको है भाई, तुमको भी है, तुमको भी है, हमको भी है, सबको ग्रूम करना है ना। ग्रूम बनना है, ग्रूमिंग करना है, दोनों में फ़र्क होता है बाबा। रोल ऑफ पीआर एजेंसीज इन ग्रूमिंग फाउंडर्स,
तो पीआर एजेंसी का भी बहुत बड़ा गेम होता है भाई। 4 की पॉइंट्स होते हैं इसमें। बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड, खुद को ब्रांड बनाना रॉ की भाई। स्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी अपनी, मैनेजिंग रेप्यूटेशन बिगड़ ना जाए कहीं, ड्राइविंग ग्रोथ एंड विजिबिलिटी। तो नॉर्मल पॉइंट्स है। क्राइसिस मैनेजमेंट बाय पीआर एजेंसी, भाई इसके एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। इसमें कई बार क्राइसिस मैनेजमेंट में इन्होंने हेल्प किया है पीआर एजेंसीज ने। पीआर एजेंसीज वर्क इन वेरी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजिक मैनर व्हेन इट कम्स टू क्राइसिस मैनेजमेंट फॉर बिजनेस। ये देयर कोर फोकस एरिया ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी फोकस एरिया है। मीडिया रिलेशन बना के स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होता है, रेप्यूटेशन मैनेजमेंट करते हैं ये, कंज्यूमर आउटरीच होता है और सक्सेसफुल माइग्रेशन होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ है ना स्टार्टअप्स की वैल्यू खराब हो जाती है, कुछ ऐसा कांड हो गया, कुछ भी लफड़ा हो गया, तो ये पीआर वाले फिर उसको सुधारते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रखना। 2017 में ऊबर के साथ क्या हो गया था, सीरीज ऑफ क्राइसिस इंक्लूडिंग एलिगेशंस ऑफ वर्कप्लेस हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर। तो इससे क्या होता है भाई, बहुत इम्पैक्ट होता है। पीआर एजेंसी ने क्या किया, टू डेवलप अ कॉम्प्रहेंसिव क्राइसिस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। दे फैसिलिटेटेड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, क्राफ्टेड की मैसेजेस। मतलब इनने दिमाग लगाया, ये कहानी बदल देते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन फेस्ड अ मेजर क्राइसिस व्हेन 7 people died after consuming cyanide laced थिलोनल कैप्सूल। भाई खतरनाक चीज ही होगी, मर गए लोग। तो भाई पीआर एजेंसी ने इसको सुधारा। 2016 में सैमसंग फेस्ड अ क्राइसिस व्हेन रिपोर्ट्स इमर्ज्ड ऑफ गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन्स कैचिंग फायर। बूम, जल गया भाई, फोन जल गया तो भाई बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये है ना, इन्होंने क्या किया, अपोलॉजी करवाया भाई, है ना, पब्लिक अपोलॉजी करवाई, प्रोवाइड रेगुलर अपडेट ऑन रिकॉल प्रोसेस और ये सब। नेस्ले इंडिया मैगी 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 एमएसजी नहीं मान रहे लोग, अभी भी नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो पीआर एजेंसी कई बार चीज़ों को बदल देती हैं भाई। इंडिगो एयरलाइंस faced a series of controversies related to international dispute among co-founder। भाई इनके आपसी झगड़ों के कारण इमेज गिरी थी। तो ये पीआर एजेंसी का काम है। भगवान ना करे आपको पीआर एजेंसी की ज़रूरत पड़े, आपके स्टार्टअप्स को इतना आपका नाम चले, इतना नाम चले कि स्टार्टअप कम्युनिटी की लेकिन ज़रूरत तो होती है भाई। इसके बारे में नए लोगों को मालूम होना चाहिए। ये भी एक अच्छा काम का टॉपिक है। स्टार्टअप कम्युनिटी क्या है भाई, बिल्डिंग अ डायनामिक एंड कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम वेयर एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, मेंटोर ये सब एक जगह मिलेंगे आपको, माहौल बना देंगे, बिजनेस का ही माहौल होगा। सब बिजनेस की बात कर रहे होंगे, सब बिजनेस की। मैंने सुना था कोई ट्रेन व्रेन होती है ऐसा, उसमें भी बैठकर लोग है ना यात्रा करते हैं और सब वो स्टार्टअप वाले होते हैं। मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, ये मेरे नॉलेज की कमी है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, मेंटोरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। तो आप जैसे यंग और समझदार व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए भाई। बेनिफिट्स क्या है, नेटवर्किंग बनती है, माहौल बनता है, मेन चीज़ है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस टू रिसोर्सेज पर एक्सेस आता है, नॉलेज शेयरिंग होती है एक दूसरे का, सपोर्ट सिस्टम बनता है, विजिबिलिटी, कंधे मिल जाते हैं आपको, कंधे मिल जाते हैं, विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन और स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। तो ये सब कुछ होता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू रिसोर्स, नॉलेज शेयरिंग, सपोर्ट सिस्टम। कितने प्यारे प्यारे टॉपिक हैं यार ये। बच्चा क्या है, सिर्फ इसलिए देख रहा होगा एसपीओ निकालना है, फॉर्म निकालना है, क्लियर करना है, लेकिन भाई ये जिसने ये इन चीज़ों से जुड़ गया यार यंग एज में यार, मतलब आप सोचो आप जैसा महान व्यक्तित्व अगर इससे जुड़ेगा आप दुनिया बदल दोगे यार। सम की थिंग्स टू नो बिफोर ज्वाइनिंग स्टार्टअप कम्युनिटी। कहाँ ज्वाइन करना है भाई, फैमिलराइज योर सेल्फ विथ स्टार्टअप जार्गोन, जो भी लिखा है ये। रिसर्च इंडस्ट्री ट्रेंड करो भाई, डेवलप नेट, पहले स्किल तो लाओ तभी तो नेटवर्क में घुसोगे। एलिवेटर पिच, शॉर्ट पिच होनी चाहिए, एक लाइन बोलो और सामने वाला इम्प्रेस। बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, अपनी ब्रांड बनाओ भाई। एग्जाम्पल ऑफ स्टार्टअप कम्युनिटी, ये ध्यान रख लो एमसीक्यू के लिए। गूगल फॉर स्टार्टअप्स इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय गूगल। गूगल का है बाबा, गूगल का, गूगल फॉर स्टार्टअप्स ये कम्युनिटी है इसकी। वन ऑफ द की कंपोनेंट नेटवर्क ऑफ कैंपस लोकेशन है इसकी, इट सर्व एज हब्स फॉर स्टार्टअप कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड।
दीज फिजिकल स्पेस होता है भाई, जाके वहाँ को वर्किंग एरिया है, इवेंट स्पेसेस है, एमिनिटीज ऐसी मिलती है, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, लर्निंग, सब कुछ हो जाएगा। तो ग्लोब गूगल फॉर स्टार्टअप्स का है। अब ये हर जगह तो होगा नहीं, आप सोचोगे भाई ये कोई छोटी मोटी सिटी में हो, बड़ी सिटी में होगा। ग्रोथ मेंटोर्स है। दिस प्लेटफॉर्म वॉज क्रिएटेड टू हेल्प स्टार्टअप ऑनर एंटरप्रेन्योर फाइंड एंड कनेक्ट विथ मोर देन 600 ग्रोथ मेंटोर्स। 600 ग्रोथ मेंटोर्स थे यार। अलाउ यू शेड्यूल कॉल फॉर विथ प्रोफेशनल मेंटोर्स। ओहो बाबा, कॉल कर सकते हो, हेलो सर मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। आइडिया वैलिडेशन होता है कि आपका आइडिया क्या है भाई। फीचर प्रायोरिटाइजेशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट बताते हैं, लीडरशिप, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, फाइंडिंग प्रोडक्ट मार्केट फिट, ये सब ये मदद करते हैं भाई। ग्रोथ मेंटोर, नाम ध्यान रखो यार, 600 ग्रोथ मेंटोर्स हैं इसमें। प्रोडक्ट हंट, क्या नाम है बाबा, प्रोडक्ट हंट। दिस रिनाउंड ऑनलाइन कम्युनिटी, ऑनलाइन है बाबा। बिल्ड टू हेल्प टीच, है ना, डिस्कवर न्यू एंड इमर्जिंग टेक प्रोडक्ट्स, है ना। इंथुसिस्ट जो होते हैं भाई, दमदार टाइप के लोग, है ना। द प्रोडक्ट हंट कम्युनिटी होल्ड डिस्कशंस वगैरह। भाई ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं, अपन नॉर्मल व्यक्ति तो प्रोनाउंसिएशन करने में ही भटक जाए। स्टार्टअप ग्रिंड ऑल्सो रिच इन रिसोर्स फॉर दोज बिल्डिंग अ बिजनेस। ये भी कम्युनिटी है भाई, स्टार्टअप ग्रिंड कम्युनिटी है। क्या क्वालिटी है भाई इसकी, ट्रूली ग्लोबल, इज ट्रूली ग्लोबल। ओहो ओह, बूस्ट ऑफ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी लोकेशन कॉल्ड चैप्टर्स। जैसे अपने सीए इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे इनके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं यार। वहाँ चैप्टर्स में क्या होता है देखो, these allow entrepreneur from more than 4 million startup to get acquainted, share their experiences and connect with each other. प्लेटफॉर्म हैज ओवर 100 मेंटोर और 1000 इन्वेस्टर। भाई पैसा देने वाले लोग ज्यादा हैं, है ना। शास्त्र, ये SAAST, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्टार्टअप। ओहो, शॉर्ट फॉर्म देख रहे हो आप। आर द हार्ट ऑफ शास्त्र कम्युनिटी that connect executive and entrepreneur who have such products. More than 400 lesson on scaling, मतलब भाई ये होल्ड मेनी ग्लोबल इवेंट, एनुअल समिट एंड यूरोपा। भाई माहौल बना देते होंगे ये। तो ये स्टार्टअप कम्युनिटी थी। अब आखिरी टॉपिक है एग्जिट स्ट्रैटेजी, सेकंड लास्ट है एग्जिट स्ट्रैटेजी। भाई अब आपने स्टार्टअप बना लिया, बन गया, चल गया, अब बाहर कैसे निकलोगे, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। तो उसकी क्या ऑप्शन है भाई, इन्वेस्टर सीक टू एग्जिट देयर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट टू रियलाइज रिटर्न। पैसा चाहिए ना भाई, दूसरा दिमाग लगाएंगे, रीबैलेंस पोर्टफोलियो। और एक्चुअली पता है, जो व्यक्ति पैसा कमाने लगता है ना, वो क्या सोचता है, अब ये कर लिया ना, अब इससे कमा लिया, इसको छोड़ो, दूसरा इसको बेच दो, भाव बढ़ गया, बेचो, दूसरे में दिमाग लगाओ। अरे ऐसे बहुत भाई महान लोग होते हैं दुनिया में। सेवरल एग्जिट स्ट्रेटेजीज, क्या एक्यूजिशन करवा सकते हो भाई, बेच दो। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ ला सकते हो उस स्टार्टअप का, तो दूसरे लोग उसमें घुस जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप साइडलाइन हो जाओ। मर्जर कर लो, शादी मतलब स्टार्टअप की। ये देख लो मैनेजमेंट बायआउट में क्या होता है, इसमें द एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट में लोग हैं ना, वो खरीद लेते हैं ऑनर से, कंट्रोलिंग स्टेक ले लेते हैं ऑनर से, ऑनर साइड हो जाता है। भाई तुम काम कर रहे हो मैनेजमेंट में, तुम्हारा मन हुआ, तुमने ऑनर को बोला मालिक अब आप दूसरा काम करो, हम संभाल लेंगे। लिक्विडेशन कर सकते हो, सेकेंडरी स्केल कर सकते हो, है ना। सेकेंडरी सेल है, सॉरी सेल है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे मुंह से निकल गया। A secondary sale involves selling shares of a startup to another private investors. ये भी एक रास्ता है। आईपीओ के बारे में समझाया है भाई, किस किस के आईपीओ आए। प्राइवेटली हेल्ड कंपनी लाती है आईपीओ। जोमेटो का आया था भाई जुलाई 2021 में, 40 टाइम्स हुआ था। और नायका का आया था, पॉलिसी बाजार का आया था 2021 में, 15 टाइम गया। तो इतना तो याद नहीं रखना चाहिए तुमको। इस पूरे चैप्टर में एग्जिट स्ट्रेटजीज, फिर ये स्टार्टअप कम्युनिटी एक नया टॉपिक था। आप भी दिमाग लगाओ यार, कोई कम्युनिटी वगैरह से मतलब होना चाहिए चीज़ें, है ना। तो इसमें इतना ही दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस सेशन को, यहीं पे मिलेंगे
कहाँ मिलेंगे अब वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आखिरी चैप्टर था।